हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्ञान निराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अदर्शम्। षड्गुण्यव्रतस्वरचितं प्रणमामि गीतम्। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिणां संशयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे पॉजिटिव थिंकर कोर्स के अंदर। आप में से कितने डिवोटीज आज पहली बार इसको अटेंड कर रहे हैं? हाँ, आप में से कितने भक्त हैं जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं क्लास लेने के लिए? आप में से कितने डिवोटीज हैं जो आज पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं? तो आप चैट पर लिख सकते हैं न्यू। आप में से जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, न्यू हैं, तो वो चैट में न्यू लिख सकते हैं। न्यू अपने नाम के आगे न्यू लगा के भेज सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, पिछली बार हमने पॉजिटिव थिंकर कोर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट री इनकारनेशन। आज जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि री इनकारनेशन, पिछली बार हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक प्रूफ बिहाइंड री इनकारनेशन, साइंटिफिक बेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रेलिवेंस, कि हमारे लाइफ के अंदर री इनकारनेशन का महत्व क्या है, रेलिवेंस क्या है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, तो हम इसको क्रमशः चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है। ये डॉक्यूमेंट जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसी डॉक्यूमेंट्स में से हम थोड़ा शेयर करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जो लोग, लाइक हमने डिस्कस भी किया था कि वेद वेद जो हैं, वेद, वैदिक लिटरेचर, वैदिक स्क्रिप्चर्स या वेद या शास्त्र जिनको बोलते हैं, ये बहुत पुराने हैं, पुरातन इनको बोलते हैं, बहुत पुराने हैं। और बहुत बहुत पहले इनका ज्ञान, वेदों का ज्ञान क्या है, वास्तव में भगवान ने प्रदान किया था और ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि। तो वेदों का जो ज्ञान है बहुत पुराना है, बहुत पहले बोले गए थे वेद। तो इस कारण से आजकल के जो आधुनिक युग के जो लोग हैं, मॉडर्न मैन, मॉडर्न लोग जो हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये मानते हैं कि जो वेद हैं, ये जो वेद हैं, ये वेद तो बहुत पुराने समय की चीजें हैं।
ये कैसे हमारे मॉडर्न समस्याओं को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं, है ना। तो मानते हैं कि वेद पुराण ये सब तो क्या है, बहुत माइथोलॉजी है, ये तो बहुत पुराने समय किसी व्यक्ति ने लिखा है, ऐसा मानते हैं, और बहुत पुराने पुराने समय में बोला गया था। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, आजकल जमाना बदल गया है, जमाना फास्ट हो गया है, तो इस समय वेदों का कोई उपयोग नहीं है। वेद तो अपडेटेड नहीं है, अपडेट की जगह आउटडेटेड है, तो इनका यूज क्या है, इसलिए वो जो है इनको वेदों के नॉलेज को ज्यादा वो है इम्पोर्टेंस नहीं देते, है ना। वेदों के नॉलेज को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक जो है तेजी से फैल रहा है। तो पहले जैसे जो है आप देखिए कोरोना के समय, कोरोना का जो बीमारी होता है बेसिकली इम्यूनिटी को कम, अगर किसी का इम्यूनिटी वीक है, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसको जो है ये बीमारी पकड़ ही लेता है। इम्यूनिटी का मेन चीज है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स कुछ तरीके बता रहे हैं, है ना। इसके अलावा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा मतलब पार्ट ऑफ वेदा, आयुर्वेदा बोलता है ना, स्पेशली गिलोय है, जैसे आयुर्वेदा एक फॉर एग्जांपल गिलोय के बारे में बोलता है, गिलोय, गिलोय को खाना चाहिए, गिलोय का जूस पीना चाहिए। तो गिलोय का जूस पीने से क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। तो ये चीज पहले से बोलता आ रहा है आयुर्वेद में, और भी बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में ऐसा, लेकिन लोगों ने इसका इम्पोर्टेंस तब रियलाइज नहीं किया जब ये बीमारी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर पेंडेमिक जैसी स्थिति हो गई है कि ये महामारी हो गया है, तो लोग अब गिलोय का भी जूस पी रहे हैं, लोग जो है अभी योगा प्राणायाम भी करना शुरू कर दिया है, लोगों ने जो है नींबू हल्दी, है ना, तुलसी, इनका उपयोग बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि ये जो वेदों में जो चीज दे रखी है, आयुर्वेदा इज अ पार्ट ऑफ वेदा, है ना। शास्त्रों में जो बताया गया है, चाहे हेल्थ के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, वो सब जो है वो देखते हैं कि सत्य हो रहा है ना। पर कब ये कंडीशन कब हुई, जब उन पे जो है कहते हैं ना, जब मुसीबत मुसीबत आती है तो व्यक्ति सीरियस होता है। तो पॉइंट वही है। तो वेदों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पर जो आजकल के जो मॉडर्न लोग होते हैं, वो वास्तव में इतने ज्यादा साइंस पे यकीन करते हैं, है ना, साइंस पे इतना यकीन करते हैं कि वो जो है मानते हैं कि वेद वेद जो है तो माइथोलॉजी है, ये सत्य बात नहीं। तो इसलिए वो वेदों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। तो आज हम इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, स्पेशली कि अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को ठीक से समझ जाएं और अपने जीवन में लागू करते हैं इसको, तो हमारे को क्या फायदा होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज थी कि पिछली बार जो हमने रीइंकार्नेशन पे चर्चा किया था, उस रीइंकार्नेशन की चर्चा पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जैसे एक चीज हमने डिस्कस की थी कि सटल बॉडी क्या होता है, ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर क्या होता है। एक चीज हमने डिस्कस की थी कि स्थूल शरीर क्या होता है, ग्रॉस बॉडी क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया था सोल क्या होता है ना। फिर हमने डिस्कस किया था कि रीइंकार्नेशन के पीछे मैकेनिज्म क्या है, और ऐसे करके हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। लेकिन इस सेशन में, आज के सेशन में हम इसको और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक उदाहरण से हम एक है ना उदाहरण देके आपको बताऊंगा, है ना। जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम देखा है, कंप्यूटर सिस्टम, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जूम के थ्रू, तो ये सब टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इसको यूज करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, है ना। जैसे एक हार्डवेयर चाहिए होता है ना। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसका एक स्क्रीन होता है ना, एक हार्डवेयर होता है, जैसे जो बाहर का स्ट्रक्चर है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं, ये सब होता है। और हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क भी रहती है अलग से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। तो कई बार हमको इम्पोर्टेंट डेटा स्टोर करना होता है,
या जैसे कुछ लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ लोग का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो वो क्या करते हैं, अलग से एक हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे वो उस हार्ड डिस्क से डेटा निकाल सकें, है ना। तो ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में जब डेटा हम डालते हैं, ठीक है, या हार्ड डिस्क से जब डेटा निकालना होता है तो उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है और फिर उसमें से हम वो डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। तो पिछली बार हमने रीइंकार्नेशन के सेशन के अंदर एक एनालॉजी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कंपेयर किया था हमारे को कंप्यूटर सिस्टम से, है ना। तो हमने बताया था आपको कि हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, बेसिकली आत्मा, हम क्या है, आत्मा, और आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होती है ना। आत्मा के ऊपर क्या होता है, दो कवरिंग होती है, एक ग्रॉस बॉडी का और एक सटल बॉडी का, ठीक है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अंत में पूछ सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए क्योंकि बीच में थोड़ा फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं बता रहा था आपको कि हमारा जो हमारा जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं कि मैंने ये कुर्ता पहन रखा है, इस कुर्ते के नीचे अगर जैसे बनियान भी है, मैंने नहीं पहन रखी, लेकिन अगर इस कुर्ते के नीचे बनियान हो, मतलब वेस्ट, है ना, तो अब आप समझ रहे हैं कि मैंने मेरे ऊपर मैंने क्या, एक बनियान पहन रखा है, बनियान के ऊपर ये कुर्ता पहन रखा है, इसका मतलब मैंने दो कवरिंग डाल रखा है अपने ऊपर। उसी प्रकार से आत्मा जो होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा समझने में समस्या हो सकता है, जो लोग पुराने हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करते हुए आए हैं, जिन्होंने पॉजिटिव थिंकर ये जो कोर्स स्टार्टिंग से अटेंड किया है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बता रहा हरे कृष्ण। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कंप्यूटर सिस्टम से हम कंपैरिजन कर रहे थे शरीर का। तो उसी प्रकार से बेसिकली जैसे हमारी आंख है, नाक है, आंख, नाक, कान, त्वचा, है ना, और जीवा, ये इनको बोलते हैं पांच ज्ञानेंद्रियां, है ना। ऐसे पांच कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनसे ज्ञान लेते हैं, कर्मेंद्रिय मतलब जिनसे कर्म करते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, गुदा द्वार, जनेन्द्रियां, और इसके अलावा है पेट। तो बेसिकली इन जो है ये हमारे क्या हो गए, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो ये सब जो है ये कैसे, जैसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट डिवाइस मतलब प्रिंटर हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तो ये सब जो है ये इसी से कंपेयर किया गया है। तो ये पूरा जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, ये इसको कंपेयर किया गया है बॉडी से। और फिर जो है सॉफ्टवेयर जो है, या आप मान लीजिए हार्ड डिस्क को कंपेयर किया गया है माइंड से। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो इंटरनल भी होती है और हार्ड डिस्क एक्सटर्नल भी होती है, बाहर से भी लगती है। तो वैसे ही इस हार्ड डिस्क को मन से कंपेयर किया गया है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर, जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक बॉक्स होता है, उसको कंपेयर किया गया है इंटेलिजेंस से। क्यों? क्योंकि मन जो है वो तो हार्ड डिस्क की तरह स्टोरेज, मन के अंदर क्या होता है, पुराने एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं हमारे, जो भी हमने पुराने अनुभव किए हैं, चाहे इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे मन में स्टोर होते हैं, जैसे कि फाइल्स हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, उसी तरीके से। और जो है ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि मन के अलावा बुद्धि जो है, मन निर्णय नहीं लेता, मन डिसीजन नहीं ले सकता है। डिसीजन लेने का कार्य कौन करती है? बुद्धि। सारे डिसीजन कौन लेती है? बुद्धि। मन तो केवल ऑप्शन दे सकता है, डिसीजन किसको लेना होता है? बुद्धि को। तो जो बुद्धि होती है, बुद्धि, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कंपेयर किया गया है, सीपीयू जो होता है।
वो भी डिसीजन लेने के काम आता है। उसके अंदर ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना, इस प्रकार से। तो ये है 30 उस। और फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हम हार्ड डिस्क से डेटा अपलोड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब हम हार्ड डिस्क से डेटा अपलोड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कभी कभी क्या होती है, कुछ ऐसी फाइलें भी आ जाती हैं जो, या ऐसा मान लीजिए कि कई बार जैसे आपके हार्ड डिस्क में वायरस हो, तो आप क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर में लगाते हैं ताकि जो है उस हार्ड डिस्क को आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं। तो कंप्यूटर में लगाने से क्या होता है, बेसिकली हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में लगाने से क्या होगा, वायरस है वो आप फिर एंटीवायरस से स्कैन करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो माइंड के अंदर भी बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, है ना, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, है ना, द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गया, फिर क्या है, मोह, ये सब क्या है, वायरस की तरह। कैसे वायरस है, जब वायरस फाइल खोलते हैं या वायरस लगता है कंप्यूटर के अंदर, तो क्या होता है, कंप्यूटर कैसे ना कैसे कुछ और ही तरह का बिहेव करता है। अगर किसी कंप्यूटर के अंदर वायरस लग जाता है तो क्या होता है, अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस लग जाए तो जो आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट वो देता नहीं। कंप्यूटर जो है बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक से काम नहीं करता। उसी प्रकार से ये काम, क्रोध, ये वायरस के समान है। जब ये हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं, मन के अंदर, तो क्या होता है कि हम नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते, अब नॉर्मल बिहेव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने उदाहरण देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले हैदराबाद के अंदर कुछ यंग लड़के थे, उन्होंने जो है एक डॉक्टर का जो है, डॉक्टर के साथ जो है उनको गलत कार्य किया और उनको जान से मार दिया, जला दिया। अब वो लड़कों ने जिस समय कार्य किया उनको भी नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद उनको भी रियलाइज हुआ, या जैसे आपने देखा कि निर्भया हत्याकांड था, तो जिन लोगों ने किया वो वास्तव में वो तो बेचारे यूज किए गए। ये जो वायरस होते हैं ना, काम, क्रोध, ये हम हमारा यूज ले लेते हैं, हमसे गलत काम करवा लेते हैं। तो पॉइंट ये जैसे ये है, काम है, क्रोध हम दे सकते हैं। जैसे आपने एक बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसके अंदर फ्रांस और जर्मनी के बीच में था, तो आपने नाम सुना होगा, है ना, वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जो प्लेयर थे, एक तो मेटारजी थे और एक और प्लेयर थे फ्रांस के अंदर, हरे कृष्ण, एक और प्लेयर थे फ्रांस के अंदर, मैं भूल गया, कोई बता सकता है वो जो जिन्होंने, जिनाडिन जिडान, यस, जिडान। तो जिडान जो थे, जिडान ने क्या किया था कि जिडान का लास्ट मैच था, तो जिडान का लास्ट मैच था और उन्होंने क्या किया, गुस्से के अंदर आके मेटारजी को क्या सिर से जो ऐसा ऐसा मारा था, और इस कारण से उनको जो है, वो कौन सा कार्ड दिखाते हैं, शायद रेड कार्ड दिखाते हैं या येलो कार्ड, ऐसा कुछ दिखाते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं। तो बेसिकली उनको कार्ड दिखा दिया। अब सोचिए, आज तक उनके जो है करियर पे कोई धब्बा नहीं लगा, लेकिन आज सडनली जो है उनको कार्ड दिखा दिया। अब प्लेयर को ये कार्ड दे, क्रोध का, क्रोध करने से क्या है, पूरे कैरियर पे धब्बा लग गया उनके, जिनाडिन जिडान के। ऐसे ही काम का एग्जांपल ले तो एक और अच्छा, एक और एग्जांपल है बिल क्लिंटन का। जो बिल क्लिंटन थे, कितने, आप तो जानते हैं कितने फेमस है, अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, उसके जो है चीफ थे बिल क्लिंटन। और बिल क्लिंटन जो थे, उनका अपने सेक्रेटरी के साथ ही जो है अफेयर था, ये रंगे हाथों उनको पकड़ा गया। तो पूरे विश्व में उनकी कितनी बुराई हुई, हमेशा के लिए धब्बा लग गया। ऐसे ही अगर आप लालच की बात करते हैं, ग्रीड, तो लालच के केस में आप क्या देखते हैं कि हैंसी क्रोनी का एग्जांपल आपने सुना। हैंसी क्रोनी अभी तो मर गए। हैंसी क्रोनी जो थे बहुत फेमस क्रिकेटर थे, पर उनको इतना लालच था, इसलिए मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। तो साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम थी उस समय, वर्ल्ड फेमस थी। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया को भी टक्कर देती थी।
लेकिन समस्या क्या हुआ, हैंसी क्रोनिया मैच फिक्सिंग में पकड़े गए और फिर जो है उनकी डेथ भी हो गई थी प्लेन क्रैश में, तो पूरा धब्बा लग गया उनके कैरियर पे। ऐसे ही ईर्ष्या की बात ले तो दुर्योधन और कौरवों का उदाहरण ले सकते हैं। दुर्योधन जो था वो पांडवों से कितना ईर्ष्या करता था। अंत में किसका नाश हुआ? दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी जो है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब राजसूय यज्ञ किया गया था, दुर्योधन के पास पूरा का पूरा हस्तिनापुर था, लेकिन जब उसने देखा कि राजसूय यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करवा रहे हैं, है ना, और बड़े बड़े राजा जो है उस समय उनके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, तो हालांकि इतना बड़ा तो राजा तो दुर्योधन थे, लेकिन उनको ईर्ष्या हो रहा था, और इसी ईर्ष्या के कारण दुर्योधन खुश नहीं था जो उसके पास था। ईर्ष्या ऐसी चीज है जो किसी को खुश नहीं रहने देती। ईर्ष्या करना मतलब क्या है कि आप हाथ में जलता हुआ कोयला लेके भाग रहे हो किसी को मारने, उससे जलाने के लिए, लेकिन उससे सबसे ज्यादा कौन जलता है? हम खुद। तो ये ईर्ष्या है ना। ऐसा ही है मोह। जैसे अर्जुन को मोह हो गया था महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन को जब मोह हुआ तो समस्या क्या हुआ कि अर्जुन अपने ही लोगों से आसक्ति कर बैठा और युद्ध नहीं कर पा रहा था, डिप्रेशन में आ गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ये वायरस हैं, और ये वायरस जो है हमारे सिस्टम में है। तो जब हार्ड डिस्क को वायरस फ्री करना होता है, कंप्यूटर को वायरस फ्री करना होता है, तो हम क्या करते हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम डालते हैं और उसको रोज अपडेट करना पड़ता है इंटरनेट से कनेक्ट करके। तो उसी प्रकार से जब हमारे सिस्टम में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है हम हमारे सिस्टम से इन वायरसों को हटाना। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, द्वेष, इनको हटाना। जब इनको हटा देंगे तो हमको पूर्ण शांति मिलेगी और फिर हम आध्यात्मिकता को जो है अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य को हटाने के लिए जो है एंटीवायरस डालना पड़ेगा। अब एंटीवायरस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एंटीवायरस प्रोग्राम है। इस एंटीवायरस प्रोग्राम को हमने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और इसको रोज अपडेट करते हैं। जब हम रोज चैंटिंग करते हैं तो ये चैंटिंग के द्वारा क्या होता है? ये रोज अपडेट होता है ये एंटीवायरस। इसलिए जो है रोज अपडेट करना जरूरी है। क्यों अपडेट करना जरूरी है? अगर हम अपडेट नहीं करा होगा, कि अगर अपडेट नहीं हुआ तो कोई नया प्रकार का वायरस आके लग सकता है सिस्टम को, इसलिए इसको जो है अपडेट करते रहना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट यही था कि इसी प्रकार से ये जो मानव जीवन हमको मिला है ये बड़ा रेयर है। कैसे? इसको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को जब तक मैं कंप्यूटर में नहीं लगाऊंगा, पहली चीज, तब तक उसको, उसमें से वायरस को नहीं हटा सकता, है ना। हार्ड डिस्क को अगर मैं, आप समझिए, मैं हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में ना लगा के कार के यूएसबी में लगाऊं तो भी काम नहीं चलेगा, उसको कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा, तब जाके उसके वायरस हटेंगे। उसी प्रकार से, और हमारे को ये मनुष्य जीवन मिला है, तो पहली बात तो है कि अगर हार्ड डिस्क में से वायरस हटाना है तो उसको कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो है कंप्यूटर से ही जो है ये वायरस हट सकता है। तो उसी प्रकार से हमको मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन में ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ये वायरस को हटा सकें। और जीवन में हम नहीं हटा सकते। पशु पक्षियों में ये नहीं हट, काम, क्रोध, ये सब रहता है पशु पक्षियों में, उस योनि में वो लोग हटा नहीं सकते उसको। लेकिन हमारे पास ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, तो इसमें स्पेशल अपॉर्चुनिटी है कि हम ये काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य को अपने जीवन से हटा सकते हैं आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस करके, चैंटिंग हरे कृष्णा करके। आप समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझना चाहिए कि हम अपने जो है मन को, हम अपने हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क रूपी मन को एंटीवायरस से मुक्त कराएं हरे कृष्णा चैंटिंग करके। ठीक है? तो ये मेरे को आपको एक एग्जांपल बताना था। अब जो है हम ये शेयर करेंगे, तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा इसी थीम पे रहेगा। इम्पोर्टेंट, पुनर्जन्म के अंदर माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ना, तो माइंड उसके साथ जाता है।
और अगला शरीर उसको कैसे मिलता है, जैसा उसका माइंड होता है। आप समझ पा रहे हैं? इसको और क्लियर होगा जब हम ये पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट। तो मैं जो है ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, और इसमें से आप में से जो अच्छा रीडिंग कर सकते हैं, स्लो और क्लियर, तो जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका रीडिंग स्लो है और क्लियर है, ये इंग्लिश में है तो पर इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा मैं आप लोगों को। तो आप में से जो स्लो और लाउड रीडिंग कर सकता है तो वो रीडिंग कीजिए। मैं जो है आपको ये शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 130 सेकेंड्स, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अभी मेरा जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम है ये स्लो चलता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फाइलें खुल रखी हैं, इसके हार्ड डिस्क में जगह भी नहीं है। तो अगर इसको कंप्यूटर से सिस्टम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे जब हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं तो हमारा जो है माइंड स्लो हो जाता है, हम सोच नहीं पाते, इसी को डिप्रेशन बोलते हैं, है ना। यस, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप में से जो अच्छा रीडिंग कर सकता है स्लो एंड लाउड वो रीडिंग कर कीजिए। आई एम सॉरी, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बेसिकली आपको ये बोला था कि कोई आप में से रीडिंग करना चाहेंगे? मैं करता हूँ प्रभु जी। हाँ, The Bhagavad Gita 18.61 explained that the soul within the body is seated on a machine made of material energy. The soul falsely identifies with the body, carrying different co- conceptions of life from the body to another, one body to another. When we experience a dream at night, our body lies on the bed, but we go somewhere else. When one dreams of bulldog chasing him for a long distance, one rolls off the bed, sweating and breathing heavily. When he realizes it was only a dream, after waking up, he becomes peaceful. Similarly, if a young boy dreams of a young girl sleeping next to him, imagines enjoying with her while simply embracing a pillow and even releasing semen. In the same manner, our 80 to 100 years of stay in the material body is also like a dream. Thus, our current body is one of the millions of body that we are occupied. Thus, one need not take success and the failures of lifetime too seriously. Our material body is nothing more than a dress upon the soul. The soul is impossible.
Thus, the impossible soul after the death of the material body moves to the next situation. At at the date at the death, the soul gives up the gross body and carries the subtle body birth after birth until he achieves the perfection. The subtle Yes. bodies the subtle एक body मिनट stores the yes. एक मिनट, इसको अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या कंसेप्ट? कंसेप्ट ये है कि ये तो आपको समझ में आया, बेसिक फंडामेंटल माइंड का जो मैंने आपको बताया है ना। तो पॉइंट ये है, जैसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर बता रखा है कि भगवत गीता जो है उसके अंदर एक श्लोक आता है 18.61। तो वो श्लोक जो है हम लोग रिसाइट करेंगे। जस्ट मैं वो श्लोक निकालता हूँ। और श्लोक के अंदर जो है बताया गया है कि जो शरीर है ये एक मशीन की तरह है जिसपे जीवात्मा बैठा हुआ है, ठीक है ना। और बेसिकली शरीर जो है, जैसे मैंने इसको बॉडी, इसको मशीन से भी कंपेयर करते हैं, स्पेशली कार, इस तरीके से भी इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो श्लोक है ये कौन सा है? 18.61। यस, अभी आपको श्लोक शेयर कर रहा हूँ और हम रिसाइट करेंगे। दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? हरे कृष्णा, आप सभी को दिख रहा है? यस प्रभु जी। तो पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदये अर्जुन हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्म्यं सर्वभूतानि भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। यन्त्रारूढानि मायया। तो यहाँ पर ये जो यंत्र, यहाँ पर ये जो यंत्र रूढ़ानी है, यंत्र रूढ़ानी क्या है? इस शरीर को बताया गया है, मशीन से कंपेयर किया यंत्र के साथ। क्या बताया गया है कि भगवान सबके हृदय में है अर्जुन, और वो सभी जीवों के जो है हरकतों को जो है गाइड कर रहे हैं। और ये जो जीव है वास्तव में एक मशीन पे बैठा है जो भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, मटेरियल एनर्जी। तो बेसिकली क्या ये बताना चाहते हैं कि हम जो हैं, हमारा जो शरीर है वो बेसिकली क्या है? 3 गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो है एक मशीन है, शरीर एक मशीन है। तो मशीन है तो मशीन की तरह से ये कार्य भी करती है। इस शरीर को भगवत गीता में एक मशीन बताया गया है, आत्मा को ड्राइवर बताया गया है, ठीक है ना। तो हम क्या है? इस मशीन, इस कार, शरीर रूपी कार। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेट कीजिए, क्योंकि आपको मैं समय दूंगा प्रश्न उत्तर करने का, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इस शरीर को मशीन से कंपेयर किया गया। कभी तो इसको कंपेयर करते हैं गाड़ी से, सोल को कंपेयर करते हैं ड्राइवर से। और जब इस मशीन को कंपेयर किया जाता है शरीर को कंप्यूटर सिस्टम से, तो सोल को कंपेयर किया जाता है यूजर से। यूजर जो होता है, कंप्यूटर में कितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगा लो, लेकिन जब तक यूजर नहीं होगा, कंप्यूटर को चलाने वाला कोई नहीं होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम का कोई लाभ नहीं। आप समझ गए? उसी प्रकार से आत्मा जो है वो यूजर है। आप समझ गए? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बताया गया है कि आत्मा जो है वो ड्राइवर के समान है, और जो है ये शरीर क्या है? गाड़ी है। पर ये आत्मा जो है अपने आप को गाड़ी मान लेता है। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो अपने आप को कार मानता है, या कभी कभी लोग उसको ऐसा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी आपने देखा है जो लोग जाते हैं, जैसे आप कभी वृंदावन गए होंगे तो वहां रिक्शे बहुत चलते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कहीं भी, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, कि ए रिक्शा इधर आ। तो वो किसको बोल रहा है? ए रिक्शा, रिक्शा वाला जो है। और रिक्शे को वो क्या मान रहा है? ए रिक्शा। मतलब रिक्शे वाला तो अलग है, रिक्शा अलग है, लेकिन वो दोनों को क्या बोलता है? रिक्शा, ए रिक्शा इधर, दोनों को रिक्शा मान रहा है।
तो क्या है, लोग भी ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि रिक्शा और रिक्शे वाला एक है, और कई बार जो है जो ड्राइवर होता है वो भी अपने आप को जो है गाड़ी से आइडेंटिफाई करता है ना। इसका बहुत सुंदर उदाहरण इसमें भी आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कई बार हम सपना देखते हैं ना, आपने अनुभव किया होगा, सब लोग सपने देखते हैं, सपने सभी को आते हैं, कभी अच्छे सपने आते हैं, कभी बुरे सपने आते हैं। सपने में हम जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम सपने में देखते हैं, है ना, जैसे कि हमारे पीछे जो है हम कहीं जा रहे हैं जंगल में, कहीं से जा रहे हैं, सडनली एक शेर हमारे सामने आ गया और बहुत ही गुस्से में वो शेर है, हमारे पीछे भाग रहा है, हम भी पीछे भाग रहे हैं। फिर सडनली क्या होता है, भागते भागते शेर हमको पकड़ने जा रहा है, पकड़ने जा रहा है, शेर हमारे जस्ट पीछे, और देखते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं, आगे खाई है, और हम खाई में गिरते हैं। जैसे ही खाई में गिरते हैं तो क्या होता है, एकदम से हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है और ऐसा लगता है बस अब मैं मरने वाला हूँ, और जैसे ही ऐसा लगता है तुरंत मेरा नींद खुल जाता है और मैं देखता हूँ कि मुझे पसीना आ रहा है ना। ये सपना होता है, सपने में हम ऐसा देखते हैं कि मेरे पीछे शेर पड़ गया है, और क्या है, हमारे सपना हमने देखा कि मैं खाई में गिर रहा हूँ, मरने वाला हूँ, और जमीन के टकरा गया, जैसे जमीन के टकराता हूँ तुरंत मेरी नींद खुल जाती है। आपने अनुभव किया होगा ये सब, है ना। तो उस समय क्या है, जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर से पसीना आ रहा होता है। आपने देखा तो सपना, लेकिन आपके शरीर पे भी इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं, है ना, भले ही ये सपना था। दूसरा उदाहरण जिसमें बताया गया है कि एक जो जनरली क्या होता है, जैसे सपने इस तरह के सपने आते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण दे रखा है कि एक यंग लड़का होता है, वो एक सपना देखता है कि एक लड़की के साथ घूम रहा है, उसके साथ एंजॉय कर रहा है ना। लेकिन वो जब वापस जो है उसका नींद खुलता है तो उसको पता लगता है कि यार ये तो सपना था, लेकिन उसके सपने के प्रभाव से उसके शरीर से कुछ जो है सिक्रीशंस भी होते हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो ये हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मन है ना, मन, ये मन का बहुत बड़ा रोल है हमारे हमारे उत्थान के अंदर और हमारे गिराने के अंदर। कैसे, ये मन तो क्या है, जैसे मैंने बताया हार्ड डिस्क की तरह है, इसमें पुराने एक्सपीरियंस स्टोर रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे ये मन जो है इंद्रियों का राजा बताया जाता है मन को। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मन जो है वो इंद्रियों का राजा है, सेंटर पॉइंट है सारी इंद्रियों का। मन जो है वो सारी इंद्रियों का सेंटर पॉइंट है। जैसे कि आप देखते हैं, है ना, कि जो बेसिकली जैसे मन के अंदर जो है अलग प्रकार के एक्सपीरियंस स्टोर रहते हैं। जैसे खाने का एक्सपीरियंस है, जैसे आपको गुलाब जामुन पसंद है या रस मलाई पसंद है, तो उसका जो टेस्ट होता है, आप जब उसका खाते हैं, उससे जो टेस्ट से जो अनुभव होता है वो एक्सपीरियंस किस में स्टोर हो जाता है, मन के अंदर। ऐसे ही जो है सुनने का एक्सपीरियंस है, कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो वो काफी समय तक हमको याद रहता है, तो वो एक्सपीरियंस किस पे स्टोर हो जाता है, मन में। ऐसे ही कुछ अच्छा रूप देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस किस में स्टोर हो जाता है, मन में। तो मन में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस स्टोर है हमारे। और क्या होता है, इन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही हम जो है कोई भी कार्य करना है कि नहीं करना उसका निर्णय लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, मान लीजिए गरम गरम गुलाब जामुन बना है, बहुत ही सॉफ्ट, है ना। तो अगर आपने पहले गुलाब जामुन खाया है, उसका एक्सपीरियंस आपका अगर बहुत अच्छा होगा, जनरली होता है, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब गुलाब जामुन आपके सामने आएगा तो क्या करेगा, बुद्धि जो है कि गुलाब जामुन खाना है कि नहीं खाना है, इसका डिसीजन लेने से पहले बुद्धि जो है मन के पास, मन जो है क्या करेगा, मन से जो है एक्सपीरियंस, बेसिकली मन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा बुद्धि को, नहीं नहीं ये खाओ, ये बहुत टेस्टी है। याद है पिछली बार भी आपने खाया, हरे कृष्णा, मेरा जो माइक है वो साउंड प्रॉपर्टी कर रहा है, मुझे वापस से रिजाइन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो आप टेक्नोलॉजी जो इतना आनंद देती है उतना कष्ट भी देती है ना। तो ये दोनों चीज है, दुख और सुख जो है एक ही सिक्के के पहलू हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सुख मिलता है टेक्नोलॉजी से, है ना, बीच बीच में दुख भी मिलता है, ये दुख के समान ही। एनीवे, तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो भूल जाता हूँ। तो मैं ये पॉइंट बता रहा था, क्या पॉइंट बता रहा था, कोई शेयर करेंगे? लास्ट में क्या पॉइंट शेयर किया था, मेरे दिमाग से निकल गया। गुलाब कोई जामुन के बारे में प्रभु जी।
किसके बारे में? गुलाब जामुन मतलब पहले हाँ खाया हुआ रहता है तो बाद में उसका ये अच्छा है, ये हाँ, खा लो। पता है आपको गुलाब जामुन का उदाहरण क्यों याद रहा? क्योंकि जो चीज आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है गुलाब जामुन के साथ, मतलब जो चीज हमारी इंद्रियों को प्रिय लगती है वो उदाहरण भी इनको याद होते हैं। एनीवे, तो गुलाब जामुन का मैं बता रहा था, तो वो गुलाब जामुन जब अगली बार खाना होगा तो मन बुद्धि पूछेगा मन से, अरे भाई क्या करना है, डिसीजन तो इंटेलिजेंस ही लेगा। तो गुलाब जामुन जो मन देखेगा, एक्सपीरियंस लेगा, अरे यार पिछली बार गुलाब जामुन खाया था बड़ा टेस्टी लगा था, तो वो एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे चलो ठीक है, बुद्धि बोलेगा चलो अच्छा लगा इसलिए फिर खाते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन के अंदर बहुत सारे जो है एक्सपीरियंसेस स्टोर हैं जिनको संस्कार बोलते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस एक ही जन्म में नहीं मिले, ये कई जन्मों में मिले हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, ये तो पिछली बार भी मैंने क्लियर किया था आपको, इससे पहले भी हमारा जन्म हो चुका है। तो कई जन्मों के एक्सपीरियंसेस, अब सोचिए हमारे मन का हार्ड डिस्क, हम जो हार्ड डिस्क बनाते हैं 1 GB 2 GB का आता है 4000 का, वो भी गिर जाता है, खराब हो जाता है ना। और इतना डेटा स्टोर, कितना लिमिटेड स्पेस रहता है, भगवान ने ऐसा हार्ड डिस्क बनाया मन, कितना जीबी होगा इसका तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कितना टीबी, कितना करोड़ों टीबी होगा। और इसका जो है ये ये जो है अलग ही तरह का हार्ड डिस्क है मन, अनलिमिटेड कैपेसिटी। आप सोचिए कितने जन्मों के संस्कार हमारे मन के अंदर स्टोर होंगे, कुछ अच्छे संस्कार भी हैं, कुछ बुरे संस्कार भी हैं। इन्हीं संस्कार और बहुत सारी इच्छाएं भी हमारे मन के अंदर स्टोर होंगी, आप समझ गए? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इस जीवन में 50 इच्छाएं हैं या 40 इच्छाएं हैं या 30 इच्छाएं हैं, उसमें से मान लीजिए कि 50 में से 30 इच्छा ही पूरी होती है पूरी जिंदगी में। अब ये तो हमारा एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप में से कितने लोग हैं जो ये बोल सकते हैं प्रभु जी मेरी 100 इच्छाओं में से आज तक अभी तक मैंने 100 इच्छाएं की और 100 में से 100 पूरी हो गई? कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं? जनरली 30%, 40%, मैक्सिमम 60-70%। क्या कोई है आप में से ऐसा जो ये बोल सकता है प्रभु जी मैंने 100 इच्छाएं की अभी तक और 100 की 100 पूरी हो गई, 100% रिजल्ट? क्या है किसी का? जनरली 50-60%, मैक्सिमम 60-70 ऐसा जाता है कोई ऐसा? मुझे लगता नहीं कोई होगा। अगर है तो बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही पुण्य कर्म किया, लेकिन हमेशा जो है ऐसा होता नहीं। तो हर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। फिर क्या होता है कि उसकी कुछ इच्छाएं बच जाती हैं, और जब वो मरता है तो क्या होता है, वो इच्छाएं उसके हार्ड डिस्क में स्टोर रहती हैं, मतलब मन के अंदर। और फिर जब तक इच्छाएं रहती हैं, हमारा जैसे हमारा भौतिक शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु होने का मतलब क्या, जैसे ये मेरा शर्ट जो है फट गया, मैंने इसको उतार दिया, लेकिन बनियान तो है ना, और मैं तो हूँ। तो आत्मा जो होती है बनियान के साथ, मतलब आत्मा जो होती है वो माइंड के साथ, सटल बॉडी के साथ रहता है। यानी एक शरीर से दूसरे शरीर का जो लिंक होता है किसी व्यक्ति का, सेम आत्मा रहती है, कभी एक शरीर धारण करती है, कभी दूसरा शरीर धारण करती है। उसके बीच में जो लिंक होता है मिसिंग, वो लिंक क्या है? माइंड। तो माइंड जो है वो जाता है आत्मा के साथ। इसलिए जो होता है कई बार ये पुनर्जन्म में, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि वो लड़की थी, उसको अपने पुनर्जन्म की सारी चीजें याद थी। कैसे? क्योंकि उसका माइंड, उसका सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार तो वही है ना, आप समझ पा रहे हैं? तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ये जो जो सपने भी आते हैं, सपने क्या है बेसिकली? सपने मतलब पुराने एक्सपीरियंस हमारे होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए सुना, सपना बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सपना आया, किसी व्यक्ति ने सुना दिन में कि सोना और पर्वत के बारे में सुना कि सोना 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 इतना सुंदर होता है, सोने तो सोने से आभूषण बनते हैं, हाँ समझ गए। और जो है पर्वत के बारे में सुना कि सबसे ऊंचा चोटी है, माउंट एवरेस्ट है। फिर उसको रात को सपना क्या आएगा कि वो सोने के पर्वत पे है, पर वास्तव में सोने का पर्वत होता नहीं है, उसका सपने में दिखता है। तो क्या होता है कि हमारे जो है संस्कार जो होते हैं, पुरानी इच्छाएं, उसके हिसाब से हमारे जो हम सुनते हैं दिन में, उसमें क्या होता है कि हमारे को सपने आते हैं। तो ये सपना जो होता है वो रियल नहीं होता, वो क्या होता है? इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। पर जैसे ही हम जागते हैं, जैसे हम जागते हैं तो हम देखते हैं अरे ये तो सपना था। और हमारी, है ना, जैसे शेर वाला उदाहरण देखते हैं, तो जब हम जागते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, अरे ये तो सपना था। तो वैसे ही शास्त्र बोलते हैं, वैदिक लिटरेचर बोलता है कि ये जो जीवन है अभी जो हम जी रहे हैं, ये भी एक सपने के समान है ना। ये भी हम एक सपना ही, ये सपने की तरह है ये जीवन, ये असली जीवन नहीं है वास्तव में। अभी हम क्या है,
सो रहे हैं वास्तव में। आप बोलेंगे प्रभु जी सो रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं। तो सोने का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। जब वो कोई व्यक्ति सोता है ना तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है वो क्या कर रहा है। वो सोने का मतलब क्या है, अज्ञान में है। यहाँ पर जो हम सोने की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम अज्ञान में हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो वो उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता। तो हमारी भी ऐसी स्थिति है, हम दैनिक जीवन में हम इस संसार में आए हैं लेकिन हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है, एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनका नाम था शिला भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो क्या बोलते हैं, जीव जागो जीव जागो जीव जागो, गौरा चांद बोले को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। तो बोलते हैं ऐसा, वो ऐसे इसके आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भैया वो भक्त बोलते हैं कि जीव जागो, अभी तुम सो रहे हो। और किसकी गोद में सो रहे हो, माया की गोद में सो रहे हो। माया क्या है, माया कोई लड़की का नाम नहीं है। माया का मतलब क्या है, माँ या, माँ का मतलब है ना या, नाया का मतलब जो नहीं है, माया का मतलब जो दिखता है पर होता नहीं है। हाँ समझ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि सत्य है लेकिन वो क्या होता है, भ्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो है उदाहरण क्या है माया का, कि हर व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है कि मैं शरीर हूं। इसलिए सुबह सुबह उठ के क्या करेगा, कांच के सामने जाएगा, अपने बाल बनाएगा। हमारे तो टेंशन ही नहीं है, बाल ही नहीं है तो बाल बनाने का टेंशन ही नहीं। ना जेल लगाओ, मेरे को याद है मैं विद्यार्थी जीवन में जेल लगाता था, बड़ी टेंशन होती उस समय, तो क्रेज होता था जेल वेल लगा के बालों को स्पाइक करके फिर कॉलेज में जाते थे। लक्ष्य क्या होता था, है ना, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना, ये लक्ष्य होता था, है ना, स्त्रियों को आकर्षित करना। अभी भक्त बनने के बाद मुझे पता लगा कितना हेडेक, कितना टेंशन लेना पड़ता है लोगों को। देखो बाल ही नहीं है तो टेंशन नहीं है, नो बाल नो जेल नो टाइम वेस्ट, है ना, और कूल कूल रहता है और चेहरे पे तेज भी रहता है क्योंकि बाल जो है सारा तेज खींच लेते हैं शरीर का। और दूसरा क्या है, एक फायदा ये भी है कि टकला देख के लोग जो स्पेशली जो है माताएं लोग है थोड़ी दूरी रहती है, तो ये भी फायदा है। तो कई एडवांटेजेस हैं, टकला होने से बहुत फायदा है ना। मैं बिल्कुल सत्य बात शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो क्या है कि जब जब बाल थे तो जेल वगैरह लगाते थे हम लोग ये बात कहाँ से शुरू की थी, मेरे दिमाग से निकल गई। ये कहाँ से पॉइंट शुरू किया था, हाँ यस, सपने की बात कर रहे थे। तो सपने की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि सपना जब हमको आता है तो हम उस चीज से, ड्रीम में उस चीज से अपनी पहचान करते हैं जो वास्तव में हम होते नहीं, जिसको माया बोलते हैं। जैसे आप सपने में देख रहे हो कि आप राजा बन गए हो, है ना, और आपके साथ में जो है आपकी इतनी बड़ी सेना है, तो आप सोचते हो मैं कितना महान हूँ। लेकिन जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो पता लगता है कि है ना, आप राजा नहीं हो, आप एक झोपड़ी में रह रहे हो और आप सपना देख रहे थे। तो वैसे ही सपने में हम अपनी आइडेंटिफिकेशन करते हैं गलत वस्तुओं से जो वास्तव में हम होते नहीं, इसी को माया बोलते हैं। वैसे ही अभी हम क्या करते हैं इस जीवन में, अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं, शरीर से करते हैं, पर हम है ही नहीं शरीर। देखिए कितनी मूर्खता, मतलब इसको बोलेंगे, आप में से कोई मारवाड़ी है इधर, मारवाड़ी? अगर आप में से कोई मारवाड़ी है तो अच्छी बात है, मारवाड़ी नहीं भी है तो भी पॉइंट ये है कि मैं जनरली मारवाड़ी हूँ, मतलब राजस्थान जो है हरे कृष्णा। तो मैं ये बता रहा था कि मारवाड़ी लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, है ना। एक बार गौर गोपालपुर ने जोक सुनाया था, मैं आपको भी सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर जोक है। हाँ, तो एक बार क्या होता है कि एक मारवाड़ी होता है राजस्थान का, पक्का मारवाड़ी। मारवाड़ी लोग होते हैं बड़े होशियार होते हैं कि पैसे का हिसाब रखते हैं। उनका बस चले ना तो वो, मतलब आपको बताता हूँ, उदाहरण से पता लगेगा। तो एक बार एक मारवाड़ी थे, आपने सब आइंस्टाइन का नाम सुना है, आइंस्टाइन, या आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे, तो बड़े मशहूर वैज्ञानिक थे। तो इनके साथ में एक मारवाड़ी जो था वो प्लेन में ट्रेवल कर रहा था, एक प्लेन में जा रहा था, हवाई जहाज में। तो दोनों अब टाइम कैसे पास करें, तो आइंस्टाइन ने बोला, जो वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने मारवाड़ी को बोला, क्या बोले, देखो हमें गेम खेलते हैं, हमारा टाइम पास हो जाएगा। बोले क्या?
बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आइंस्टाइन ने बोला, और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आप मेरे को कितने रुपए दोगे? 500 रुपए एक प्रश्न का। और अगर आप मेरे से प्रश्न पूछोगे और मैं आपको उत्तर नहीं दे पाया तो मैं आपको कितना दूंगा? 1000 रुपए। तो मारवाड़ी तो जो है बड़ा खुश हो गया यार। 1000 रुपए मतलब ये डॉलर के अंदर था, $500 $1000। तो मारवाड़ी बोला कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो चलो ठीक है, खेलते हैं, गेम खेलते हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन ने उससे प्रश्न पूछा मारवाड़ी से कि बोले ये बताओ भैया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप सब जानते हैं ना, अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, इसका वैल्यू कितना है? मारवाड़ी जो है पूरा प्रश्न सुना भी नहीं था, उससे पहले 500 रुपए निकाल के दे दिया आइंस्टाइन को। तो समझ गया आइंस्टाइन उत्तर नहीं पता। तो अब आइंस्टाइन ने बोला चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी, तुम प्रश्न पूछो। तो जो है उस मारवाड़ी ने पूछा, बोले ये बताओ आइंस्टाइन भैया, है ना, कि ऐसी कौन सी चीज है जो पर्वत पे जाती है तो उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन जब पर्वत से उतरती है तो उसके 3 पैर हो जाते हैं। समझे प्रश्न? पूछे प्रश्न क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो पर्वत पे चढ़ती है तो उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन पर्वत से उतरती है तो उसके 3 पैर हो जाते हैं। तो आइंस्टाइन की हालत खराब। आइंस्टाइन ने अपना पूरा जो है चेक कर लिया, पूरा सब कुछ, पूरा खूब दिमाग लगाया, उसको उत्तर मिल ही नहीं रहा। अब आइंस्टाइन के ना पसीने पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, आइंस्टाइन ने फोनो फ्रेंड भी यूज किया, है ना, फोनो फ्रेंड भी यूज किया, इसका उत्तर नहीं मिला। आइंस्टाइन ने जो है 50-50 भी यूज कर लिया, लाइफ लाइन यूज कर लिया, फिर भी उत्तर नहीं मिला। अंत में जो है आइंस्टाइन जो है ने पूछा भैया तुम ही बता दो, है ना, तुम ही बता दो इसका उत्तर क्या है। हाँ समझ रहे हैं? तो मारवाड़ी ने क्या किया, ये तो क्वेश्चन पूछा पहले मारवाड़ी ने, और मारवाड़ी जो है जो आराम से सो गया, और बेचारा आइंस्टाइन ढूंढ रहा है प्रश्न, मारवाड़ी ने उसको उठाया, अरे तुम ही बता दो। तो मारवाड़ी ने क्या किया, 500 रुपए निकाल के दे दिए, बोले मुझे उत्तर नहीं पता। आप समझ पा रहे हैं? तो ये मारवाड़ी लोग होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, पैसा कमाया और उसको मूर्ख भी बना दिया। तो पॉइंट ये है कि हम क्या है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम शरीर के लिए इस तरीके से कार्य करते हैं, जिस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए उस चीज पे हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं मूर्खता। कोई बहुत बुद्धिमान बिजनेसमैन होगा तो उसी चीज पे पैसा लगाएगा जिससे कुछ रिटर्न मिलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शरीर पे खूब जो है समय देते हैं, मन को दूषित रहने देते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए क्या होता है, अंत के अंदर जो है उनकी बहुत बुरी स्थिति होती है ना, क्योंकि हम शरीर नहीं है, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, और आत्मा जो है वो मन के साथ आगे जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको एक फाउंडेशन बनाया है, इस लेक्चर को अब सुनिएगा। हम लोग जो है थर्सडे को मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार आइएगा आप, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम शुरू करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई बोलता है ना कि तूने मेरी आत्मा दुखाई है, मेरी आत्मा से तेरे को श्राप लगेगा, ये लगेगा, तो ये मतलब आत्मा को वास्तव में दुख होता है क्या? ना आत्मा को सुख होता है ना दुख होता है। आत्मा वैसे तो सच्चिदानंद है, आत्मा जो है हमेशा, आत्मा जो है सच्चित आनंदमय है, उसको हमेशा वो आनंद में रहता है। लेकिन ये आनंद वो आनंद नहीं है जो हम सुख दुख की बात करते हैं संसार में, सुख दुख, ये वो आनंद नहीं है। आत्मा मतलब आध्यात्मिक आनंद। आत्मा हमेशा आनंद में रहने वाला है, उसको फर्क नहीं पड़ता भौतिक संसार के सुख दुख से। पर जब आत्मा अपने आप को इस शरीर से एक मान लेता है तो उसको सुख दुख से प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति गाड़ी खरीद के लाया मर्सिडीज, और उसकी मर्सिडीज में किसी ने थोड़ी भी खरोच मार दी, तो किसको दुख होता है?
उस आदमी को दुख होता है, लेकिन उस आदमी का और उस मर्सिडीज कार का कोई कनेक्शन थोड़ी है, कोई उसमें फिजिकल कनेक्शन थोड़ी है, नहीं। पर अगर आपने कार को कुछ प्रॉब्लम किया तो उस आदमी को प्रॉब्लम होती है। आप समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मन, आत्मा जो है शरीर को, आत्मा शरीर से अपनी पहचान करता है, इसलिए उसको सुख दुख होता है। अगर आत्मा अपने शरीर से पहचान ना करे, उसको कोई सुख दुख नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जो है शरीर से डिटैच करना, ताकि अंत समय में जब हमको शरीर छोड़ना पड़े, सबको छोड़ना पड़ेगा, तो कष्ट ना हो। जिसको अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्ति है उसको बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय। इसलिए हमको क्या प्रैक्टिस करना है? डिटैचमेंट। शरीर जो है एक दिन तो छूटना ही है। आपको क्लियर हुआ सुरेश प्रभु? जी प्रभु जी। तो ये डिटैचमेंट आता है जब हम भक्तों का संग करते हैं, रेगुलर भगवान के बारे में सुनते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग करते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, हाँ, पहले कोई भी पूछ सकते हैं आप में से, कोई भी पूछना चाहे पहले पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, मुझे एक पार्किंग लॉट क्वेश्चन था कि नर नारायण ऋषि का अवतार क्यों हुआ था? क्या पार्किंग लॉट क्वेश्चन है, नर नारायण भगवान का अवतार क्यों हुआ था? कौन से भगवान का? नर नारायण। अच्छा, नर हरे नारायण कृष्ण भगवान का। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, उसका प्रश्न था प्रभु जी कि उसने देखा था कृष्णा सीरियल में कि वो नरनारायण भगवान है, वो तप कर रहे थे, तो वो बोल रहा है कि वो भगवान थे खुद, तो किसका तप कर रहे थे, किसका नाम स्मरण करके तप कर रहे थे, और क्यों उनका अवतार क्यों हुआ? अच्छा, तो देखिए क्या होता है ना, जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो इन चारों युगों के अंदर क्या होता है कि धर्म जो होता है उसको स्थापना करने के लिए, सतयुग के अंदर धर्म था वो 100% था। धर्म के 4 पैर होते हैं। एक तो होता है सत्यता, सत्य, सत्य जो है वो धर्म का एक पैर है। दूसरा होता है पवित्रता, दूसरा है पवित्रता, सुचिता। तीसरा जो है दया की भावना, और चौथा जो है वो क्या है, एक हो गया सत्य बोलना, एक हो गया पवित्रता, एक हो गया दया की भावना, और जो है ये धर्म के पैर हैं। एक मेरे को जो है अभी हम चर्चा करेंगे तो याद आ जाएगा। तो 4 पैर हैं बेसिकली धर्म तपस्या, के। सत्यम तपस्या, शौचम यस, दया, करेक्ट तपस्या। करेक्ट, गुड गुड। तो ये जो है तपस्या, तो ये धर्म के 4 पैर होते हैं, इन पे धर्म खड़ा रहता है। जैसे टेबल है उसके 4 पैर है, या कोई गाड़ी है उसके 4 पहिए। तो अब क्या होता है, सत्य युग के अंदर धर्म 100% था और धर्म के 4 पैर थे। और जैसे जैसे युग बढ़ते जा रहे हैं, सत्य युग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, तो एक एक पैर टूटता जा रहा है। तो अभी कलयुग के अंदर कितना है, 25% बचा है, वो भी सत्यता वाला पैर बचा है। बाकी तपस्या वाला पैर टूट चुका है, दया वाला पैर टूट चुका है, और ये जो है पवित्रता वाला पैर टूट चुका है। तो हर युग के अंदर भगवान जो है अवतार लेते हैं उस पर्टिकुलर युग धर्म को सिखाने के लिए। एक पर्टिकुलर, हर युग का एक अलग अलग तरीका होता है, हर युग में एक पर्टिकुलर मेथड होता है भगवान को प्राप्त करने का। जैसे कलयुग के अंदर क्या है, भगवान का नाम लेने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान के जो जो अवतार आए, जिन्होंने स्वयं ये सिखाया, वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उसी चैतन्य महाप्रभु वैसे अवतार नहीं है, स्वयं ही भगवान है। अवतार बोलना पर युग धर्म प्रचारक चैतन्य महाप्रभु को बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सतयुग के अंदर जो जो सिखाने आए थे धर्म, वो आए थे नर नारायण। नर नारायण ऋषि थे और उन्होंने तपस्या का धर्म सिखाया था। तपस्या, भगवान को तपस्या करने का जरूरत थोड़ी है, भगवान को किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं। भगवान तो अपना ही, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, राधा रानी के भाव में, लेकिन किसका नाम ले रहे हैं? हरे कृष्ण खुद भी बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो है अपना आचरण करता है, वैसे वैसे बाकी लोग उसका पालन करते हैं। तो जब भगवान आचरण करके नहीं दिखाएंगे
भगवान अपना ही नाम लेते हैं। नर नारायण में से नर तो अर्जुन है और नारायण कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये दोनों जो नर नारायण ऋषि है तपस्या के धर्म को सिखा रहे हैं कि मनुष्य को जो है तपस्या का धर्म का पालन करना चाहिए। और ये बद्री का आश्रम में उस समय नर नारायण ऋषि का ऐसा है, जितना मुझे पता है मैं आपको बताया। आपको क्लियर हुआ? कृष्णा प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद। जब करते हो हरे आप कृष्ण। हाँ। कितना? कभी स्कूल की वजह से कभी कभी कम हो जाते हैं माला। कितना कितना करते हैं रेगुलर? कभी कभी 8 को टच करता हूँ, कभी कभी 5, अच्छा, माइनस में तो नहीं कभी जाते कभी ना? 16 भी हो जाते हैं। माइनस में तो नहीं जाते हो ना? नहीं नंबर लाइन के लेफ्ट में मत जाना, नंबर लाइन के राइट में हाँ, रहना चाहिए। पॉजिटिव में। नेगेटिव में मत जाना। ठीक है, हाँ। गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th, अभी 6th में गया, पहले 5th में था। अच्छा, गुड। चलिए, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? अभी आप लोग कुछ लोगों ने हाथ उठाया था शायद प्रश्न पूछने के लिए। अगर प्रश्न नहीं है तो हिमांशु प्रभु, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी प्रभु जी। तो मुझे मेरा एक नेक्स्ट क्लास है, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। लेकिन हिमांशु प्रभु आपके साथ चैंटिंग करेंगे एक माला। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास का नियम है कि एक माला चैंटिंग सब करते हैं। तो आप लोग जब आए हैं चैंटिंग करके ही जाइएगा, ठीक है ना? अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप अपने फ्यूचर के बॉडी को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगला शरीर हमको ऐसा प्राप्त हो, उसके लिए क्या सीक्रेट है, कैसे हम शरीर परिवर्तन के नियम को समझ के अपना जीवन बदल सकते हैं, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? तो हम अगली बार मिलेंगे कमिंग थर्सडे को, ठीक है? हरे कृष्णा। तो आप हिमांशु के साथ चैंटिंग कीजिएगा एक माला और उसके बाद हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा।